हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे मैथ्स की कुछ ट्रिक्स। मैथ्स की वो ट्रिक्स जिससे आप अपनी कैलकुलेशन जल्दी कर लेंगे। कैलकुलेशन करने में आपका बहुत टाइम नहीं लगेगा और इसके लिए आज हमने एक कॉमन टॉपिक लिया है सभी क्लासेस के लिए, और वो है स्क्वायर नंबर। कि स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करें कि गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करें। आज आपको ये ट्रिक बताएंगे कुछ। तो इससे पहले कि मैं आज का जो आपका टॉपिक है कि कैसे फाइंड आउट करें कि गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये बताऊं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है, किसे कहेंगे स्क्वायर। कि स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का नाम तो सभी ने सुना है, प्राइमरी क्लास में या वो क्लास 5 में पता चल जाता है, पढ़ा दिया जाता है कि स्क्वायर क्या है। एक फिगर होती है जिसकी चारों शेप जो है वो इक्वल होती है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो वो जो फिगर होती है किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से। एक फिगर होती है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। सो ये है, इसकी जो साइड है उनकी लेंथ क्या है, ए है। तो इसका एरिया, एरिया का क्या फार्मूला है इसका, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और यहाँ पर जो साइड है लेंथ है वो क्या है, ए है। साइड की लेंथ क्या है, ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ए के ऊपर टू लगा कर रखेंगे ए स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर क्या होगा, यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि A2 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उसी नंबर को, उसी सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो नंबर आएगा वो क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर। जैसे अभी हम आपको करके दिखाएंगे, इसको 1 है, 1 का स्क्वायर लिखना है आपको, 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या होगा 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 क्या होगा 16। एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 7 इंटू 7 49। एंड 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8 64। और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 9 81। एंड 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा 10 इंटू 10 100। अब आप यहाँ से देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर 1 to 10 सभी नंबर्स का स्क्वायर नंबर लिख दिया है। अब ये नोट कीजिए यहाँ पर कि ये जो स्क्वायर नंबर आए हैं, ये जो स्क्वायर नंबर आए हैं इनमें यूनिट की डिजिट क्या है। फर्स्ट का इनमें यूनिट डिजिट क्या है, 1, यहाँ पर 4 है, यहाँ 9 है, 6 है, 5 6 9 4 1 एंड 0। ये यूनिट की डिजिट्स है किसमें, स्क्वायर नंबर में। तो आपको ये लर्न करना है यहाँ पर कि कौन से नंबर्स हैं जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक 10 तक लिख दिए। इन्हीं नंबर्स को ऐड करके हमारे जो बड़े नंबर्स हैं, बिगर नंबर्स हैं, 100 में 1000 वो सब बनते हैं नंबर्स। हमारे पास यही होती है, डिजिट्स यही है, इन्हीं को हम रिपीट करके नंबर्स बनाते हैं। तो इन्हीं से रिपीट करके जब नंबर्स बनाते हैं, तो जब हमें ये पता चल गया कि इस नंबर के स्क्वायर में ये यूनिट डिजिट आ रही है, तो हम गिवन नंबर को देख कर ये बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट ये जो आए हैं ये सब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, किसके, इन गिवन नंबर्स के ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट्स आई हैं, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट्स आई हैं, हमें ये देखना है कि स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं। 0 है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, फिर 4 है 4, फिर 5 है, 6, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, और फिर अगली डिजिट हमारे पास क्या है, 9। तो जिन नंबर्स के एंड में यानी कि यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 है, वो नंबर्स क्या होंगे, परफेक्ट
स्क्वायर होंगे। गिवन नंबर्स, कुछ नंबर्स दे दिए आपको, ये पूछा जाए इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो जिनकी यूनिट डिजिट ये है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, उनके यूनिट डिजिट क्या होगा, उनकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 2, 3 और कौन सी डिजिट नहीं थी यहाँ पर हमारे पास, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगी वो नंबर्स स्क्वायर नहीं होंगे। आप उस नंबर को देखते ही आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम बिल्कुल बचेगा कि जिनकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है वो स्क्वायर नहीं है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर नहीं होंगे। विच गिवन नंबर्स are not perfect square, are not perfect square, कि कौन से नंबर जो है दिए गए नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए यहाँ पर 2, 2, 2 यानी कि 22,222। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3879, 3879। एंड नेक्स्ट जो नंबर है वो है हमारे पास 39682, 39,682। एंड नंबर डी पे जो नंबर हमारे पास वो है 7,867। और जो नेक्स्ट नंबर है ई पर वो है हमारे पास यहाँ पर 26,908। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमने आपको ये बता दिया कि जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट ये होंगे 2, 3, 7 और 8 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको गिवन नंबर्स में ये फाइंड आउट करना है। पहला नंबर ये देखिए, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है, इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट नंबर ये दिया गया है हमारे पास, इसमें देखिए क्या है, इसकी यूनिट 9 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसकी लास्ट डिजिट 9 है। तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे, हम इसको पहले से ही एकदम से क्रॉस करके नहीं देखेंगे, हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि जिसकी यूनिट डिजिट 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो इट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 7,867, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो जिसकी यूनिट डिजिट 7 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड नाउ नेक्स्ट इज 26,908, यह यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो जिसकी यूनिट डिजिट 8 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास एक नंबर रहता है 3,879, उसकी हम कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन उसकी यूनिट डिजिट 9 है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बाकी 4 नंबर्स की कैलकुलेशन से हम यहाँ पर बच गए हैं, उनकी यूनिट डिजिट देखते हुए पता चल गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस ट्रिक से आप ये पता लगा सकते हैं कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या हो सकता है। तो इस प्रकार से एक सिंपल सी ट्रिक से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और आपकी जो कैलकुलेशन का समय है वो बच जाएगा। इस प्रकार की ट्रिक्स, जो मैथ्स की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे आपका समय बच सकता है, वो हम आपको सिखाते रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और इस ट्रिक को सीखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइंस और मैथ्स को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।